सो फ्रेंड्स, आज है ज्यूतिया का फास्ट। मैक्सिमम जो माएँ हैं जो अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं, राइट। और कल आपने देखा ही था, जो आज मोस्टली कल का दिन नहाए खाए था। बहुत सारे व्लॉगर्स ने जो बिहार से हैं वो लोग दिखा रहे थे अपने चैनल्स पे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब देवरानी जेठानी यानी कि मैं बात कर रही हूँ कामिनी, कल आपने देखा कामिनी और अजीत इन हस्बैंड वाइफ दोनों लाइव भी आए थे कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने। कुछ लोगों को क्या आपको पता ही है, वो जो कम्युनिटी पे कमेंट्स आए थे और उसके अलावा भी कुछ कमेंट्स हो सकता है वो आज उस पे वीडियो पे अपना बताएं। सो फ्रेंड्स, मैं कुछ हेटर्स की बात करूंगी, कुछ हेटर्स जो इतनी ज्यादा पर्सनल हेट क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि कल अजीत जी ने भी बोला कि मैं यहाँ पे साइबर सेल में जाके मैंने ये दे दी हैं आईडीज और जल्दी ही आईपी एड्रेस ट्रैक होंगे। और मैंने ये भी उन्होंने लाइव में बोला कि अगर तेरे को तू अपना एड्रेस दे, मैं आता हूँ 1-to-1 तेरे से बात करते हैं, तू लड़का है, लड़की है, औरत है, आदमी है, खैर जो भी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को आजकल की मतलब इतनी लोग बिजी हैं, लेकिन फिर भी इतनी बिजी जिंदगी में भी कुछ लोगों को मतलब क्या ही मिलता है ना। और एक चीज मैंने कल जब उनका लाइव भी आया, ठीक है, मैं बात करूंगी देवरानी जेठानी ने कल एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मैं दोनों की ही बात करूंगी कि जिस तरीके से कल देवरानी जी ने भी कम्युनिटी डाल के ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, आप हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को ब्लेम मत करो, ठीक है। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कामिनी जी पे, किसकी कि वो जो निकी है उनका जो बच्चा है वो बच्चे का नुकसान कामिनी जी की वजह से हुआ, राइट। तो एक कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब कह लो या करारा थप्पड़ जो है उस हेटर के मुंह पे पड़ गया है, राइट। तो ये चीज अच्छी लगी कि जब कुछ हेटर्स आके इनकी फैमिली में इतना पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें दोनों ने यूनिटी दिखाई है। कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने लाइव में भी करी। सो बात करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी दिक्कत क्या है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने सही में नोटिस किया है कि जब यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूंगी कामिनी और निकी की, जब चीजें ठीक होने लगती है, राइट, कंट्रोवर्सी जब हुई थी हमने देखा ही था, तब कुछ लोग एकदम से, कल आपने कमेंट्स देखे जिस तरह का पर्सनल हेट मिलने लगा, ठीक है। और इतने बुरे बुरे कमेंट्स, चाहे वो देवरानी जी हो, ठीक है, उन्होंने भी 2 वीडियोस बनाए। इधर कामिनी जी का उनका लाइव हुआ, लाइव में क्या हुआ वो भी बात करेंगे। बाकी हाँ, जिस तरह से वो कमेंट लिखा गया था उसमें पर्सनल हेट, उसमें बॉडी शेमिंग करी गई, धनुए के रूम से रिगार्डिंग बात की गई, किचन बना लिया उस पर बात की गई, बहुत सारी चीजें। और हाँ कि तुम्हारे तो बेटा है, देखो तुमने उसका बेटा छीन लिया, निकी का बेटा, और बहुत सारी चीजें कुछ भी उस कमेंट पे बोला गया है। तो देखिए, कोई भी जो औरत होगी ना, जो जिसका कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे दुख होगा। और इतने गंदे गंदे जब ब्लेम लगाए जाएंगे तो उसको अपने लिए सेल्फ डिफेंस में बोलना ही था। देखिए कब तक कितने लोगों ने उसे ट्रोल किया, लेकिन कल एक इमोशनल, जो कहते हैं ना, एक दिखी कामिनी जी लाइव में भी दिखी। उनका लाइव का आपने देखा ही था, जो टाइटल भी आया था, अगर आपने देखा हो कि 10 बजे लाइव आऊंगी, वो सारी बातें होंगी जो आज हुआ है मेरे साथ, इस हद तक गलत करने वाले कभी खुश नहीं, ठीक है। तो इस लाइव का आपको पता ही है, इन्होंने लाइव में आके क्या चीजें, जो हेट इतनी इनको मिल रही थी, एक कमेंट जो इन्होंने दूसरे चैनल पे, हालांकि इस चैनल पे वो जो आईडी है वो ब्लॉक थी, लेकिन दूसरे चैनल पे जो कामिनी कुकिंग एंड शॉर्ट्स है, उस वाले चैनल पे आके वहां पे उनको हेट दे रहे थे। और हेट भी ऐसी कि इतना गंदे तरीके से पर्सनली किसी को टारगेट करना, जहां पे उस इंसान को सोचिए, मतलब इतने गंदे एलिगेशंस, ठीक है, कि बच्चे का नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ और तुम्हें घमंड आ गया बेटे का, और बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं दोबारा उस कमेंट को नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन यस, जो भी है पता चलना चाहिए इन आईडीज का, क्योंकि ये अलग ही तरीके की हेट दे रही थी, राइट। बॉडी शेमिंग तो कर ही रही थी, साथ साथ फिर से जो ये कहते हैं ना कि दिमाग में चीजें डालना, और इन्हीं सब चीजों का उधर, जो अगर हम बात करें देवरानी जी हैं, अगर आपने उनकी कल की उनकी 2 वीडियोस आई थी, एक में था कि मैं नजर लगा दूंगी जिसके पास बेटा है, उनकी पूजा में मैंने रोके अड़चन डाल दिया, ठीक है। और एक वीडियो में जिसमें वो पूजा कर रही थी नहाए खाए वाली, ठीक है, देवरान मतलब अपनी जेठानी और सासू माँ के साथ बैठ के, उसमें वो रो गई। अब देखिए, इस रोने को लोगों ने बहुत तरीके से जज किया है,
मुझे लगता है मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही उनका बेबी लॉस हुआ है, तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आ जाते हैं। शायद उनके दिमाग में ये होगा कि अगर वो भी बच्चा, या देखिए मेरे को नहीं पता बेटा था या बेटी थी, ठीक है, और मैं इस चीज को कभी हाईलाइट करती भी नहीं हूँ, राइट। तो चाहे बच्चा था या बच्ची थी, जो भी था, ठीक है, उसके लिए इमोशंस माँ के, देखिए माँ 9 महीने रखती है पेट में, ठीक है, तो वो इमोशनल उस वजह से हो गई। और जिस तरीके से इनकी सासू माँ, यहाँ पे उन्होंने खुद बोला कि सासू माँ मेरे को कभी ये फील नहीं कराती हैं, जबकि बहुत सारे घरों में फील कराया जाता है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा से मुझे इस तरह से फील ना करा के, अब देखा था कल जो वो चीज को छू के, वो जो अन्न था, है ना, आटा दाल चावल, उसको छू के मतलब छूना था, और पितरों के लिए पूजा होती है, वो बाहर उन्होंने ही रखवाया, निकी के हाथों से ही रखवाया था, राइट। बाकी इनका साफ साफ कहना है कि अब देखिए यहाँ पे बिहार की बात अगर की जाए तो हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ जगह इन्होंने बोला कि सिवान में इस तरह की चीजें मानते हैं कि बेटे के लिए होता है। उधर मैंने जब बहुत सारे और ब्लॉगर्स का भी देखा है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जो बेटियों के लिए भी, मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे थे, किसी की 5 बेटियां हैं, वो कह रही थी कि हम बेटियों के लिए फास्ट रखते हैं। तो हर फैमिली के अपने रिचुअल्स होते हैं। इन्होंने साफ साफ ये चीज भी बोली कि मैं छठ पूजा करती हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से ये करवा चौथ भी करती है, जो हस्बैंड के लिए होता है, राइट। अब यही क्वेश्चन कल लाइव में जब वहां पे जेठानी जी यानी कामिनी जी से पूछा गया कि क्या मतलब आप जो ये फास्ट है ज्योतिया वाला, ये अगर आपकी बेटी होती तो आप रखते, तो इन्होंने साफ साफ ये बोला है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अपनी बेटी को बेटे के समान मानती तो मैं डेफिनेटली, अगर मेरे लिए वो बेटे जैसा ही प्यारा है तो मैं उसके लिए व्रत रखती। और सेकेंडली, अगर मेरे बेटी मुझे मतलब बेटा चाहिए तो मैं जो भगवान जी हैं उनसे यही बोलती कि आप मुझे बेटा दो, ठीक है, और मैं आपका फास्ट रख रही हूँ, ये मन में कह के मैं मतलब फास्ट रखती, राइट। तो उन्होंने अपनी जगह ये चीजें क्लियर करी। बाकी यस, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि इतनी गंदी जो नेगेटिविटी वहां पे सोशल मीडिया पे इनको पर्सनली टारगेट किया, इसी बीच कल ये बहुत परेशान दिखी। और देखिए एक माँ की परेशानी साफ दिख रही थी जब वहां पे धनुआ को खूब जिस तरीके से बोला गया तुम्हारे बेटा है, और धनुआ को नजर लगी है। देखिए मैं नजर को नहीं मानती हूँ, ठीक है, और लेकिन जब एक माँ की तरह आप देखें, सोचिए कल ही के दिन उसको चोट भी लगी, उन्होंने लाइव में भी बताया, उसका हाथ भी जल गया, फीवर भी आ रहा था इनफैक्ट। तो जो ये हेट इतनी करते हैं, हेट कमेंट्स, उनकी ही नजर है जो उस बच्चे को लग रही थी इनके हिसाब से। तो एक माँ का दिल कल बड़ा दुखा है। उन्होंने कहा है कि भगवान का हाथ होता है, और भगवान का जो खैर वो तो भगवान का जो है, वो जितने भी ये पिशाच होते हैं, जितने भी ये आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं है ना, उनसे तो खैर ऊपर ही होता है। तो आई प्रे कि सब कुछ ठीक रहे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, इनके बेटे की, ठीक है। और बड़ा दुखी हो रही थी। खैर कौन है ये जो इस तरीके से पर्सनली टारगेट कर रहा था, बिल्कुल पता करना चाहिए, क्योंकि उसमें जिस तरह की चीजें लिखी हुई थी, उन्होंने ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जिससे इतनी हेट है, वो है कामिनी, राइट। अच्छा, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से जो निकी है, निकी ने अपनी कम्युनिटी भी पोस्ट करी, जहां पे उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अगर आप मेरे सपोर्टर हैं तो आप ये सोचेंगे कि मुझे खुश करने के लिए मेरे ही फैमिली मेंबर को टारगेट करें या उनके लिए कुछ भी बोले, तो मैं ऐसे सपोर्टर नहीं चाहती हूँ। आप प्लीज किसी का दिल ना दुखाएं ऐसी बात करके। जो मैंने खोया वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का था, तो उसका इल्जाम आप क्यों किसी पर डाल रहे हैं। मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए सब हुआ, और मैं आज थोड़ा इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए आप सबके सामने मेरा इमोशन दिख गया। माँ हूं ना, इसलिए बच्चे का दुख कितना कोशिश करती हूँ तो भूल नहीं पाती। ये साफ साफ बोलना है निकी का। जो उनके आंसू बहे, जिसका भी लोग कल कुछ कह रहे थे कि इसको बेटा चाहिए इसलिए रोई है, तो उसने साफ साफ बोला है कि मैं उसको याद करके रोई हूँ, माँ हूँ। थोड़ा इमोशंस आ गए सामने, और पुराने वीडियोस भी उन्होंने शेयर किए हैं, मैं देख रही थी, और जहां पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर आपने देखा हो, बेटा बेटी में फर्क क्यों, उसके पहले पूरे परिवार ने मिलकर किया ज्योतिया की पूजा। तो इन्होंने लिखा भी है कि ये लास्ट ईयर का व्रत है ज्योतिया, क्या तब मुझे जलन नहीं हुई थी कि मेरे पास बेटा क्यों नहीं है, बेटे के लिए तब तो मैं नहीं रोई थी, ठीक है। जो आज ये बोल रहे हैं कि व्रत खराब करने के लिए बेटे के लिए रो रही है, शायद वो माँ नहीं है, इसलिए माँ की ममता नहीं दिखी, मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। तो देखिए ये इस चीज में चाहे कोई और चीजें हो जो मुझे गलत लगती हैं, मैं हमेशा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, लेकिन
कुछ लोग जो इतने बुरे तरीके से जब ट्रोल करते हैं किसी लेडी को जस्ट बिकॉज वो रो रही है, तो मुझे लगता है हर तरीके से हमेशा नेगेटिवली किसी को जज नहीं करना चाहिए। एक वो मदर हैं, ठीक है, और मुझे लगता है देखिए जिस तरीके से खुद भी उनको फील हुआ होगा, उनके पास बहुत प्यारी बेटी है धनवी भी। अब देखिए लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, कल को वो बड़े होके जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी, जब इस तरह की वीडियोस देखेगी, उसको डेफिनेटली उसको ये लगेगा अरे मम्मा आप रो रहे थे, आप क्यों रो रहे थे, है ना, उसके दिमाग पे ये सब चीजें ना आए। तो मैंने पहले भी बोला है कि उसको इस तरह की चीजें फील नहीं, बच्ची है यार, बहुत छोटी बच्ची है। तो यहाँ पे ये चीज मैसेज भी है। बाकी यस, और जो बच्चे को लेके मतलब इतना उसको उसके अगर बेटा बेटी में जो लोग फर्क करते हैं वो ही अपनी मानसिकता और इतना हेट्रेट, है ना, यहाँ पे देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन में करते हैं। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि क्योंकि अच्छा कुछ लोगों ने लाइव के नीचे कमेंट्स लिखे थे कि आप लोग क्यों इस तरह से बोल कर रहे हैं, आप लोग खुद दिखाते हो और फिर जब लोग बोलते हैं तो आप क्यों इस तरह से लाइव में आके बोल रहे हो, सब व्यूज के लिए कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमेशा आप एक व्लॉगर की तरह मत देखिए, ठीक है। कल कुछ चीजें जब इंसान ने कुछ एलिगेशंस जब लगाए जाएं और जिसमें वो इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है, जो जिस तरीके से लोग नुकसान हुआ निकी के बच्चे का, उसका ब्लेम उसकी जेठानी पे लगाए जा रहे हैं। अच्छा मैंने ना कुछ वीडियोस पुराने भी मेरे सामने रिकमेंडेशन में आ रहे थे, मैंने देखे थे। कामिनी जी ने जो ये डिलीवरी व्लॉग आया था ना इसका निकी की बेटी का, ठीक है, वो पूरा खुद अपने हाथों से शूट किया है, ठीक है। हॉस्पिटल में सबके इमोशंस कैप्चर किए हैं। वो हॉस्पिटल में थी और उसी दिन ओटी में, वहां पे वार्ड में, ओटी में वो बैठी हुई है उनके साथ। तो ये चीजें दिख रही हैं कि उसमें नीचे कमेंट्स पढ़िए कि ऐसी जेठानी हर एक को मिले, ठीक है, और हमेशा उसकी हेल्प करना, हमेशा उस बच्चे को हैंडल करना अपनी बेटी की तरह। और आई थिंक जब वो उसका वेलकम भी हुआ है उस टाइम अजीत भी रोए थे, वो वीडियो मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो इतने गंदे एलिगेशंस मत डालिए। कहते हैं ना इंसानियत रखिए, भगवान सब देखता है। और किसी अगर आप माँ को रुलाओगे इस तरह से चीजें, और जिस तरह से कल उसको फील हुआ है कि नजर लगी है उनके बेटे को, मैं यहाँ पे कहती हूँ किसी भी बच्चे को किसी की भी नजर ना लगे, क्योंकि कहते हैं ना नजर भगवान है, ठीक है, और सब ठीक रहे, इस तरह की चीजें ना हो। बाकी मैं यही प्रे करती हूँ ज्यूतिया का जो आज फास्ट है, और सोचिए कितना परेशान करने वाली चीज है कि आज फास्ट है इनका, ठीक है, और मेंटली दोनों को, कल देवरानी जी की भी मैंने देखे थे वो जिस तरह से रो रही थी, उनका पूरा दिन मेरे ख्याल से वो परेशान ही रही होंगी। अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलने की जरूरत है। और जब औरतें ही औरत को इस तरीके से गंदे कमेंट्स करके इतना हेट देती हैं, तो फिर सही में एक दिमाग में चीज आती है कि ये कहावत बिल्कुल ठीक है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। तो मैं जैसे कहती हूँ ना कि हमेशा औरत को सपोर्ट करना चाहिए, औरत को। हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत चीजों में सपोर्ट करो, सही चीज में, ठीक है। और जो इतना उसके जो इमोशंस को लोग नहीं समझ पा रहे थे, मुझे लगता है अगर आप मदर हैं तो समझ सकती हैं। और ये चीज नॉर्मल ही थी, ठीक है। जिस तरीके से वो देख रही थी, उनके दिमाग में यही था कि अगर मेरा बच्चा होता या बच्ची होती तो शायद मैं उसके लिए भी रखती। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं उनके बेटा हुआ था, तो मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ये जानना भी नहीं चाहती कि बेटा था या बेटी थी। जब संतान, ये औरत के हाथ में नहीं होता कि उसके बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है। दर्द उतना ही होता है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है। सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, दोनों में बहुत सारे पेन्स होते हैं और उसके बाद बॉडी में भी बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा है जो एक संतान की जब प्राप्ति होती है ना, एक मातृत्व का जब सुख मिलता है, ठीक है, जब बच्चे की स्माइल देखती है माँ, वो सारे दर्द भूल जाती है। तो चलिए यही है। बाकी यस, कामिनी जी के वीडियो का वेट रहेगा। उन्होंने कल लाइव में भी बोला है कि मैं वीडियो लेकर आऊंगी, और कुछ और भी कमेंट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, किस तरीके के पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, कुछ आईडीज हैं। तो कल वाली आईडी तो मुझे लगता है कि साइबर सेल में इनको डेफिनेटली आईपी एड्रेस ट्रेस करवाना चाहिए, कौन है जो इतने गंदे तरीके से इनको फिर से ट्रोल कर रहे हैं, इतना हेट दे रहे हैं, इतने भयंकर भयंकर इल्जाम लगा रहे हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, सारी मदर्स को जिन्होंने आज फास्ट रखा है, ज्यूतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड सबके बच्चे बहुत अच्छे से हेल्दी रहें एंड वेल्दी रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।